बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाला कद कतबना फी ज़बूरी मिन बादि ज़िक्री अन्नल अर्दा यारिसुहा इबादी सालिहून। फरमाया और शक न करना, जिक्र के बाद इस सल्तनत के वारिस बनाए हमने नेक बंदे। शाह जी ये मुल्क कहाँ गया? अल्लाह का। अल्लाह का ये मुल्क कहाँ गया? अल्लाह का ये मुल्क कहाँ गया? केस हो गया फरीदुद्दीन पर कि बाबा फरीद ने धक्के के साथ हमारी जमीन पर कब्जा किया है। कचहरी के सम्मन आ गए, बाबा साहब कटहरे में चले गए। जज ने पूछा आप फरीद हैं? फरमाया हाँ। आप पे केस है कि आपने जमीन पर नाजायज कब्जा किया है। फरमाया तुम जमीन से पूछो। जिसे समझ आ गई उसे मैं दुआ देता हूं। फरमाया तुम जमीन से पूछो। जज शक्ल देखने लगा, ये आपने क्या कह दिया है? फरमाया तुम काजी की कुर्सी पे क्या करते हो अगर जमीन से नहीं पूछ सकते थे? अब देख के कहने लगा सरकार जमीन। फरमाया हाँ जमीन। हुजूर बोलेगी? फरमाया आजो बुला लेते हैं। शाह जी निजामुद्दीन औलिया के पास एक बंदा आ गया, उसके रजिस्ट्री गुम हो गई थी घर की। उसने आगे कहा ख्वाजा साहब रजिस्ट्री गुम हो गई है घर दी। फरमाया बाबा साहब दा खत्म दुआ लेंगा? कहना जरूर दुआ लांगा। फरमांदे ने मेरे दरबार तो बाहर चला जा, 10वीं दुकान दा हलवाई नवी नवी बर्फी कट के बैठा है, वो ले आया रजिस्ट्री लभ जाती है। ये बंदा चला गया, हलवाई से कहने लगा मुझे बर्फी तोल दे, मैंने खत्म देना है फरीद की शक्कर पर, फरीद के लंगर पर खत्म देना है। उसने बर्फी तोली, कागज पर रखी, लेकर चला, गौर से देखा जिस कागज पर बर्फी थी वही उसकी रजिस्ट्री थी। हम पागल हैं दाता सब जाके कहते हैं मेहरबानी कर अल्लाह को एक पुत्र ले दे। ठंडा बोले हो दुख लगा है मुझे तुम पर यार, अफसोस हो गया मुझे तुम्हारी खामोशी पर यार। तुम्हें अब भी नहीं समझ आई वो मुल्क गया कहां? औरंगजेब और आलमगीर दो, यानी औरंगजेब और दारा शेखू दो भाई थे। बाप सल्तनत छोड़कर मर गया। बाप सल्तनत छोड़ के मर गया। जब बाप मर गया तो दोनों की ख्वाहिश थी कि बादशाह मुझे मिल जाए, ये जारी मुल्क। इस जारी मुल्क को लेने के लिए उन्हें पता लगा कि जंगल में एक बाबा जी हैं, उनके पास मुल्क के इलाही की मोहर है। पाकिस्तान वालों तुम्हें नहीं शक करना चाहिए, तुम्हें शक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम्हारी आंखों ने देखा है कि 35 साल से रुलता हुआ खान किसी दरगाह के जाके बोसा लेकर सुल्तान बन गया है। मटियों में रुलते हुए खानों को सुल्तान बनाने वाले को फरीद कहते हैं। अब ये खान साहब की गलतफहमी है कि कुर्सी पक्की उनके पास रहेगी, जो दे सकते हैं ले भी सकते हैं। जैसे समझ आइए सुभान अल्लाह कहो बैठकर। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं, बादशाह के पास चले गए। दोनों भाई बारी बारी उस फकीर के पास आए और तकरीर खत्म हो गई। पहला आया, वो अय्याश था, शराबी था, जानी था, बुजुर्ग थे एक छोटी सी झुग्गी में, मुसल्ले पर भी थोड़ी थोड़ी रेत थी, सामने कुरान था, हाथ में तस्बीह थी। आया, इसने आगे सलाम किया, अलैका सलाम कह के आपने फरमाया बेटा
कैसे आए हो? कहने लगा दुआ कर दे अब्बा मर गया, तख्त मुझे मिल जाए, मैं बादशाह हो जाऊं, मुल्क मिल जाए। आप ऐसे करके उठे अपनी जगह से, उठ करना तो थोड़ा सा साइड पे हट गए, तो साइड पे होके कहते हैं बेटा आ जाओ यहां बैठ जाओ। उसने एक दफा जगह देखी, मिट्टी देखी, रेत देखी, फिर अपने वो कलफ वाले कपड़े देखे, माया शायद देखी, फिर परेशान हो कहने लगा नहीं जी मेरे को ना जी इन्ना टाइम नहीं, तो तुसी इजाज़त दे दियो मैं चलिया, तो बस दुआ कर छड़िया जी। आप बैठ के फरमाते हैं अच्छा जाओ फिर। आप फरमाते हैं ठीक है जाओ फिर। चला गया। दूसरा नमाजी था, इबादत गुजार, ताज्जुद पढ़ने वाला, आधी रात को मुसल्ले पर रोने वाला। उसे आगे सलीका भी था बुजुर्गों को मिलने का। ये आया, इसने आगे पाँव पे हाथ रखा, हजूर अस्सलाम वालेकुम। आपने सर पे प्यार दिया, वालेकुम अस्सलाम, बेटा कैसे हो? जी हजूर ठीक हो। तो कैसे आए हो? कहने लगे जी अब्बा मर गया, कुछ दीन की खिदमत करनी है, अल्लाह रसूल की सेवा करनी है, अगर तख्त मिल जाए तो हजूर की उम्मत का कोई भला हो जाए। आप अपनी जगह से उठे तो उठ के फरमाते हैं बेटा इधर आओ, यहां बैठ जाओ। अब उसने एक दफा नशिस्त देखी, फिर उनका चेहरा देखा, फिर हाथ घुटनों पे रख के कहते हैं वैसे मैं इस काबिल नहीं हूं, अगर आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। ये बैठ गया, सामने बुजुर्ग बैठ गए, मुसल्ले पे ये बैठ गया। कहने लगे कैसे आए हो? कहने लगा जी मैं आया था, आप अल्लाह के वली हैं, बुजुर्ग हैं, आप दुआ करेंगे मसला हल हो जाएगा, आप दुआ करें मुझे तख्त मिल जाए, मैं तख्त पर बैठ जाऊं। आपने फरमाया वो तो बैठ गए हो, कैसे आए हो? सियाना बड़ा था शाह जी, जब ये जुमला निकला ना वो बैठ गए हो कैसे आए हो, समझ गया बात को। कहने लगा जी मैं असल में ऐसे आया हूं, व्याह करा के बाद ही बंदा बड़े ही ना है तो कोई गल नहीं ना। हाँ भरिया ओदा जानिए जिदा तोड़ चढ़े, 2-4 मिनट ਲਈ ਤੇ ਪੈਪਸੀ ਨੂੰ ਹੀ बड़ा जोश ਹੁੰਦਾ है, मुड़ के हिलांदे भी रवो तो हिलदी नहीं। और सुनना इमरान, ये साल डेढ़ का याराना नहीं रखना काका। आह हाय, रात भी मैं पाक पतन था। आप यकीन करें हम और हमारी सारी फैमिली, हम बहाना तलाश करते हैं किसी तरीके से हमें वहां जाना पड़ जाए। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था, कहने लगे कैसे आए हो? थोड़ा करीब हो, कहता जी मैं असल में आया हूं, मुझे थोड़ा सा ना उस मुल्क में से हिस्सा दे दें। आपने फरमाया क्या चाहते हो? कहने लगा मैं चाहता हूं कि तख्त तो आपने दे दिया है, ताज भी दे दे। जब कहा ना ताज दे दे तो उस फकीर की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे तुम बहुत तेज है, लेकिन एक बात सुन, आज मैं तुझे बता देता हूं। कहा जी दसो। फरमान लगे तेरी अदब और तेरा एहतराम देकर जो मेरे पास था मैंने दे दिया, लेकिन अब जो तू मांग रहा है ना वो मेरे पास नहीं है, एड्रेस मैं तुझे दे देता हूं। कहने लगा जी दे, एड्रेस क्या है? आप फरमान लगे तेरे महल में, तेरे कमरे के 7वें कमरे का जो बाबा चौकीदार है ना, ओए जिसे तू कहता है मुझे वुजू करा दे, वो जो पानी का लोटा लेकर आता है वो सारा कुछ उसके पास है।
शाह जी ये घर आ गया, अपने कमरे में कुंडी लगा के इतना रोया होए मैं अन्ना रह गया। मेरे महल के अंदर वो बाबा चौकीदारी कर रहा है और ये मकाम है उसका। अब मैं उसे किस मुंह से बुलाऊं? मैं तो उसके साथ बड़ा अजीब बात करता रहा सारी जिंदगी, अब मैं उसे कैसे मांगूं? लेकिन फिर देखें अदब, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहनशाही। बस उसने आवाज दी, रूटीन वाइज आवाज, बाबा जी। कहा जी शहनशाह, पानी ले आए जे वुजू करना है। पानी बाबा जी लाते थे, खुद कुर्सी पर बैठता था, सामने उन्हें खड़ा करता था, पानी उसके साथ वजू करता था। आज वो उठा, अपनी जगह पे उन्हें बिठा के खुद उनके पांव में बैठ गया। खुद बुजुर्गों के पांव में बैठकर कहता बाबा जी वजू करा दियो। बाबा जी ने वजू कराना शुरू किया। वजू करते करते जब मसा की बारी आई ना, अपने सर से वो कपड़ा उतारा और उनके पांव के पास रख दिया। बिल्कुल उनके पांव के पास रख के ना, तो अब मसा कर लिया, हाथ पैर भी धो लिए, सब धो धो के हाथ यहां ऐसे करके ना, तो उनके पास करीब वो कहता है बाबा जी ए जरा सिर ते पग बांध दिया जी। घर जाके सुभान अल्लाह कह लेना यारा। जैसे जब समझ आएगी सुभान अल्लाह तो तभी कहना ना तुम लोगों ने, बाबा जी ए जरा पग बांध दिया जे। अब बाबा कभी पग देखे, कभी उसे देखे, कभी पग देखे, कभी उसे देखे, कभी पग देखे, कभी उसे देखे। जानता तो शुरू से थे ना। उठाई पग सर पे बांध के रोता हुआ कहता है उस चंगा नहीं कीता, यारां नूं यारां दे भेत इंज नहीं खोलने चाहिए जिवें उन्हें खोले।